एडिलेड टेस्ट मैच जो है वो शुरू हो चुका है। जी हाँ, एडिलेड का टेस्ट मैच पिंक बॉल डे नाइट टेस्ट मैच जो है वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया शुरू हो चुका है। लेकिन उससे पहले कुछ जो इम्पोर्टेंट जो बातें हैं उसको हम डिस्कस करना चाहेंगे। एडिलेड टेस्ट मैच में क्या कुछ इंडिया का जो पिछला टेस्ट मैच था जब 36 पर जो है वो इंडियन टीम ऑल आउट हुई थी, उससे जो इंडिया की जो अच्छी मेमोरीज नहीं है उनको जो है फिर से बेहतर जो है एडिलेड में बनाना ही चाहेंगे। किंग कोहली जरूर एडिलेड के बादशाह हैं, लेकिन इस जो वो टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया का जो पूरा घमंड टूटा हुआ है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटेजी से यही जो था कि हम एक तो पर्थ का जो टेस्ट मैच है वो आराम से जीत जाएंगे। पर्थ को तो किला बना रखा था। उसके अलावा एडिलेड का जो पिंक बॉल टेस्ट मैच है, डे नाइट टेस्ट मैच है, उसमें ऑस्ट्रेलिया का जो जीत का जो परसेंटेज है वो ऐसे ही हाई रहता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया उस टेस्ट मैच को भी आराम से जीत जाती और पर्थ का टेस्ट मैच को भी आराम से जीत जाती। जाति का शब्द जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि जो है वो इंडिया ने एक ऐसी परफॉर्मेंस दी है जो कि सबको सरप्राइज कर दिया। नो रोहित, नो गिल, लेकिन फिर भी इंडियन टीम ने पर्थ टेस्ट मैच में जो ऑस्ट्रेलिया को एक बुरी तरीके से धराशाही किया था, इससे ऑस्ट्रेलिया का जो पूरा माइंडसेट है वो टूट चुका था कि ऑस्ट्रेलिया की अब पूरी जो है नई प्लानिंग बनानी। पिछली प्लानिंग क्या थी कि पर्थ का जीत जाएंगे, डे नाइट टेस्ट मैच जीत जाएंगे, उसके अलावा तीन में से कोई भी एक टेस्ट मैच जो है वो इंडिया को हराकर हम सीरीज जो है वो फिर से जीत जाएंगे। लेकिन अब कंगारुओं का जो है पूरा घमंड टूट चुका है। इंडिया की बहुत ही शानदार जो है वो परफॉर्मेंस थी पर्थ टेस्ट मैच में। बैट के साथ और बॉल के साथ दोनों के पास 3-0 से जरूर न्यूजीलैंड ने जो है वो हमें वॉश आउट किया था। पूरे जो है वो माइंड सेट जो मोटिवेशन था वो पूरा टूट चुका था कि 3-0 से न्यूजीलैंड ने घर के शेरों को घर में आकर हराया है। और ये बहुत ही बुरी तरीके से न्यूजीलैंड ने हमें हराया था। लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया गए, सभी जो है वो सबको डर था कि यार पर्थ में भी वही ना हो जाए, और क्योंकि पर्थ का टेस्ट मैच जो है वो बहुत मुश्किल था, कंडीशंस मुश्किल थी। उसके अलावा ड्रॉपिंग पिचेस थी जो कि हमने न्यूयॉर्क में भी देखी थी। ड्रॉपिंग पिचेस पर जो है वो गेंद रन ज़्यादा आ नहीं रही थी, कंडीशन जो थी वो बहुत मुश्किल थी। ऑस्ट्रेलिया को ऐसी पिचेस पर खेलने का बहुत अनुभव था, लेकिन हमारे पास नहीं था। तो जो है वो एक डर था कि यार पर्थ का टेस्ट मैच तो भूल ही जाओ कि पर्थ में जो है हम जीत भी पाएंगे। लेकिन टीम इंडिया ने वहाँ बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस की, बता नहीं सकता हूँ मैं, इतनी शानदार जो है परफॉर्मेंस थी। जब हम 150 पर ऑल आउट हुए थे पर्थ टेस्ट मैच में, तब सभी का जो है वो और जो माइंड सेट था वो नीचे गया कि यार अब तो हारेंगे, क्योंकि एक फैंस के मन में जो है वो एक थिंकिंग तो रहती है कि यार जीतेंगे, हमारी टीम जीतेगी। लेकिन जब आप 150 पर ऑल आउट हो जाते हैं, सामने ऑस्ट्रेलिया की 2 इनिंग पूरी पड़ी हुई है, तो आप जो है वो पूरी तरीके से जो फैंस का जो मनोबल है वो टूट जाता है कि आप 3-0 से पहले वो शॉट होकर आए हो, फिर भी यहाँ 150 पर ऑल आउट। लेकिन उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके से 5 विकेट होल लिया और ऑस्ट्रेलिया को 104 पर ऑल आउट कर कर फिर जिस तरीके से भारत के लिए यशस्वी और केएल राहुल ने जिस तरीके की पार्टनरशिप की, 200 प्लस की पार्टनरशिप की, और यशस्वी जायसवाल ने जिस तरीके से वहाँ जो पर्थ टेस्ट मैच में बल्लेबाजी की थी 161 रनों की, वो शानदार पारी। पहला टेस्ट मैच था ऑस्ट्रेलिया की धरती पर और उसमें शतक लगा दिया था। तीसरे भारतीय बने थे जिसने ऑस्ट्रेलिया में पहले टेस्ट मैच में जो है शतक बना लिया था। तो केएल राहुल और यशस्वी ने जो है बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था और एक पूरा जो है एक इरादा बना दिया था कि अब यहाँ से जो है वो इंडिया नहीं आ सकती, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग चांस जो है वो केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की पार्टनरशिप में बनाया था। और एडिलेड टेस्ट मैच में भी जो है वही बरकरार जो है वो टीम इंडिया रखना चाहती थी। और रोहित शर्मा ने जो है वो स्पेशली अब सामने आकर इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता भी दिया है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि रोहित शर्मा ने जो है सामने से आकर ये बात कही कि अब मैं मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करूंगा। हालांकि रोहित शर्मा जो है वो मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी ऐसे ज़्यादा करते नहीं है। मिडिल ऑर्डर में उनको 2100 के करीबन दिन हो गए हैं मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते किए बिना। तो मिडिल ऑर्डर में जो है रोहित शर्मा कैसी बल्लेबाजी करेंगे, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बल्लेबाजी करेंगे। हमने न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में भी देखा था कि रोहित शर्मा को जो नई गेंद परेशान कर रही थी, हरकत नई गेंद कर रही थी और वो जल्दी आउट हो रहे थे। तो यहाँ मिडिल ऑर्डर में वो खेलेंगे, गेंद पुरानी हो जाएगी, हरकत करना बंद होगी, तो रोहित शर्मा के लिए यहाँ पर जो है वो बल्लेबाजी करना आसान होगा। यशस्वी और केएल राहुल ने पर्थ टेस्ट मैच में जिस तरीके से टीम इंडिया को एक तरफा जो है वो मैच जिताया था, वही स्ट्रेंथ के साथ फिर से एडिलेड में इंडियन टीम जो है वो यशस्वी और रोहित के
यशस्वी और राहुल के साथ ही ओपन करेगी। उसके अलावा गिल की भी वापसी हो चुकी है, तो 3 नंबर पर बेसिकली गिल ही खेलेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा जो है मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे। शुभमन गिल जो है युवा है, तो युवा जो हमारा कल है उसको हम उसी जगह पर सेटल करेंगे जैसे कि किंग कोहली को सेटल कर रखा है। तो जो शुभमन गिल को हम 3 नंबर से उनका नंबर नहीं हटाएंगे, वो 3 पर ही खेलेंगे, 3 पर ही बल्लेबाजी जो है वो शुभमन गिल हमें करते हुए नजर आएंगे। 4 पर कोहली है, किसी को कोई शक ही नहीं है, फिर से फॉर्म में आ चुके हैं। परत के टेस्ट मैच में शानदार शतक बनाया था, तो नॉट आउट रहे थे टेस्ट मैच में, तो कोहली की फॉर्म वैसे ही फिर से आ चुकी है, तो कोहली 4 पर ही खेलेंगे। अब यहाँ पर 5 पर रोहित खेलेंगे या पंत, इसमें एक जो कॉम्बिनेशन रहेगा, अगर यशस्वी लंबी बल्लेबाजी करते हैं, रोहित राहुल के अलावा गिल और कोहली के साथ भी पार्टनरशिप करते हैं, तो फिर 5 पर जो है वो रोहित शर्मा को आना होगा। लेकिन अगर यशस्वी जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर 5 पर जो है वो शुभमन ऋषभ पंत को जो है वो बैटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन होगा, तो लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन से जो है वो गेंदबाजों पर भी दबाव बनता है। इस वजह से जो है वो 5 पर, या अगर शुभमन गिल यशस्वी जायसवाल जो है वो जल्दी आउट होते हैं तो फिर जो है ऋषभ पंत जाएंगे। अगर लंबी बल्लेबाजी करते हैं तो फिर रोहित शर्मा को जो है 5 पर बल्लेबाजी करनी होगी। अब 6 पर जो इन दोनों में से कोई एक खेलेगा। उसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी पिछले मैच में जो है वो शानदार बल्लेबाजी की थी। चौथी इनिंग में कोई विराट कोहली के साथ शानदार इन्होंने पार्टनरशिप की थी और टीम इंडिया के लिए अच्छा टारगेट जो है वो सेट किया था। उसके अलावा रविचंद्रन अश्विन हो गएंगे 8 पर, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज आपके 3 पेसर्स होंगे, जो कि कमाल की बॉलिंग पिछले मैच में हर्षित ने भी दिखाई थी, और बुमराह की तो कोई बात ही नहीं है। बुमराह ने जिस तरीके से कंगारुओं को ढेर किया था, कंगारू बल्लेबाजों को जो है जसप्रीत बुमराह से इस बार जो है वो डर लग रहा है कि जसप्रीत बुमराह हमारे कैसी कमर तोड़ेंगे। क्योंकि पिछले मैच की पहली इनिंग में जब आप 150 पर ऑल आउट हो जाते हो, फिर उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया को 104 पर ऑल आउट करते हो, तो उससे आपका माइंडसेट पता चलता है कि आप दूसरे बल्लेबाज टीम केयर बल्लेबाजों पर किस तरीके से हाईओ आपने बॉल के साथ जो है पूरे मैच पर कंट्रोल किया है। तो जसप्रीत बुमराह हमारे मेन विकेट टेपिंग होंगे। उसके अलावा हर्षित राणा ने भी जसप्रीत बुमराह का बहुत अच्छी तरीके से साथ निभाया था और कंगारू को धराशायी किया था इस मैच में भी, क्योंकि डे नाइट टेस्ट मैच है, ऑस्ट्रेलिया को जीत की महारत हासिल है। डे नाइट टेस्ट मैच में सिर्फ एक टेस्ट मैच हारे हैं ऑस्ट्रेलिया, 13 टेस्ट मैच खेले हैं, डे नाइट सारे जीते हैं। पिंक बॉल टेस्ट मैच है, पिछले टेस्ट मैच में जो हम 36 पर ऑल आउट हुए थे एडिलेंड में, तो वही जो है वो यहाँ इस बार नहीं दोहराना है। टेस्ट मैच शुरू हो चुका है। इंडिया की जो है वो फर्स्ट बैटिंग है, यानी कि यशस्वी और राहुल जो है वो हमारे लिए स्टार्ट करेंगे। किस तरीके से वो दोनों स्टार्ट करेंगे वो सरप्राइज होगा, क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने कमाल की जो है वो बैटिंग की थी। हालांकि पहली इनिंग में ज़रूर जल्दी आउट हुए थे, लेकिन दूसरी इनिंग में बहुत लंबी पार्टनरशिप की थी और इंडिया के लिए जो एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया था नीचे वाले बल्लेबाजों के लिए कि अब कोई दिक्कत नहीं है, हमने पूरा जो है प्लेटफॉर्म बना दिया है, अब आपको वहाँ जाकर सिर्फ परफॉर्मेंस करना है। तो उसी तरीके से वो विराट कोहली को उसका फ़ायदा मिला था। इस जो मैच में भी वही जो है फिर से टीम इंडिया का मैनेजमेंट ने और रोहित शर्मा ने भी सामने आकर बोल दिया है कि वो मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, यानी कि राहुल यशस्वी इस मैच में भी जो है हमारे लिए कमाल की शुरुआत कर सकते हैं। यही जो है वो सारे इंडियंस चाहते हैं कि फिर से एक और उसी तरीके की साझेदारी लगे और टीम इंडिया को एडिलैंड का टेस्ट मैच, जो कि डे नाइट टेस्ट मैच है, जीतने की जो मुश्किल